गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू ग्रामर क्लासेस। माई सेल्फ आयुष पांडे, योर बायोलॉजी फैकल्टी। ठीक है, आपके बेटा पूरी बायोलॉजी मैं ही देखने वाला हूँ, है ना। तो पूरे अच्छे से साल भर हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर क्लासेस में, बढ़िया सा आराम से। तो सबसे पहले बेटा हम लोग क्लास 12 का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। बायोलॉजी में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है आराम से। ठीक है, तो बेटा बायोलॉजी में हम लोग आते हैं क्लास 12। बेटा क्लास 12 की बायोलॉजी में टोटल हम लोग जूलॉजी, बॉटनी ऐसे करके चलेंगे। जूलॉजी का पोर्शन अलग, बॉटनी का पोर्शन अलग। ठीक है, आराम से पूरा साल पढ़ेंगे बेटा। जूलॉजी में जितने चैप्टर्स है सारे अच्छे चैप्टर है, बहुत इजी इजी। बॉटनी में बेटा सारे अच्छे चैप्टर, बहुत इजी इजी। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं कौन कौन से चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे स्टार्टिंग से। जूलॉजी में बेटा सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसका बेटा लेक्चर नंबर 1 आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आराम से। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बाद बेटा अगर ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो सेकंड चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत इजी हो जाता है, कुछ नहीं बचता है उसमें, आराम से हो जाता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। थर्ड चैप्टर है बेटा फिर यहाँ पे माय पर्सनल फेवरेट, एवोल्यूशन। देन बेटा एवोल्यूशन के बाद हमारा एक बहुत ही अच्छा चैप्टर आता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। उसमें आराम से बेटा बीमारियों के बारे में पढ़ना होता है हम लोग को। ठीक है, बैक्टीरिया, फंगाई, सब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस के बाद बेटा हम लोग को यहाँ पे बायोटेक आ जाता है। बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, ये दो चैप्टर बेटा हम लोग में जूलॉजी में देखने मिलते हैं, जो कि नए होते हैं हर साल बच्चों के लिए। क्योंकि ये जितना भी है बेटा ये कहीं ना कहीं 9 से चलता आ रहा है, थोड़ा बहुत उसका बेसिक पढ़ा है। लेकिन जो बायोटेक है वो बेटा अब यहाँ से बेसिक स्टार्ट हो रहा है। तो जितने भी मोस्टली स्टूडेंट हैं उनको बायोटेक में हमेशा दिक्कत आती है, क्योंकि नया सिलेबस मिलता है उनको। ठीक है, हम लोग बहुत आराम से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से बैठ हम लोग बेटा निपटाएंगे बायोटेक। वन और दूसरा है बेटा बायोटेक्नोलॉजी 2। ठीक है, ये रहा बेटा हम लोग का जूलॉजी का सिलेबस। आराम से बेटा हम लोग को जूलॉजी पूरे साल भर में बहुत अच्छे से पढ़नी है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन जिसका लेक्चर नंबर 1 आज हम लोग पढ़ेंगे। देन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एवोल्यूशन। उसके बाद बेटा हम लोग को पढ़ना है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, बायोटेक्नोलॉजी 1 एंड बायोटेक्नोलॉजी 2। ठीक है, उसके बाद बेटा हम लोग में बॉटनी में आ जाता है यहाँ पे। बॉटनी में बेटा हम लोग का सबसे पहले चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, इस चैप्टर में बेटा अगर किसी ने 11 क्लास में मॉर्फोलॉजी चैप्टर नहीं पढ़ा अच्छे से, मॉर्फोलॉजी इन प्लांट, ठीक है, तो उसके लिए बेटा ये चैप्टर बहुत ही इजी होने वाला है। हम लोग 11 का बेसिक लेके चलेंगे इस चैप्टर में बेटा। 11 का बेसिक से उठाएंगे, मॉर्फोलॉजी इन प्लांट्स 11th वाला, उससे लेके पूरा एडवांस लेवल तक ये चैप्टर पढ़ाएंगे बेटा। बहुत बेसिक से उठाएंगे एकदम नीचे से। अगर आपको 11 में मॉर्फोलॉजी बिल्कुल भी नहीं याद है तो सबसे पहले वही रिवाइज करेंगे, वो रिवाइज करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर उठाएंगे बहुत अच्छे से डिटेल में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद बेटा बॉटनी में माई पर्सनल फेवरेट, जेनेटिक्स। ये चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर है।
ठीक है। मोस्टली बच्चों को ये चैप्टर में थोड़ी सी दिक्कत आती है, ठीक है, लेकिन क्योंकि बिल्कुल टफ नहीं है ये चैप्टर, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, आराम से बेटा हम लोग मैथमेटिकल अप्रोच लगा के चैप्टर पढ़ेंगे बायो में आराम से, बहुत अच्छा चैप्टर है। उसके बाद आ जाता है बेटा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। उसके बाद बेटा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, ये चैप्टर हम लोग को बहुत ही अच्छे से समझ के पढ़ना है, क्योंकि ये चैप्टर हम लोग का बेसिक है किसका, बायोटेक के लिए, ठीक है। ये चैप्टर बेटा हम लोग पहले निपटाएंगे बॉटनी में, उसके बाद हम लोग बायोटेक स्टार्ट करेंगे जूलॉजी में, क्योंकि ये चैप्टर के बेसिक पार्ट हम लोग को कहाँ यूज आता है, बायोटेक में यूज आता है। मॉलिक्यूलर बेसिस हो गया बेटा, मॉलिक्यूलर बेसिस के बाद हम लोग को पढ़ना है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। बेटा बहुत ही इजी चैप्टर है ये चैप्टर, हम लोग बहुत जल्दी खत्म कर लेंगे। टाइम किसमें लगेगा, अच्छा टाइम बेटा हम लोग को लगेगा एवोल्यूशन में, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एंड बायोटेक्नोलॉजी, और इसमें बेटा खाली ये दो चैप्टर, जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। ये चैप्टर बेटा आराम से पढ़ें, टाइम लगेगा मतलब आराम से पढ़ेंगे, एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। उसके बाद बेटा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के बाद आ जाता है हम लोग का इकोलॉजी वाली यूनिट। इकोलॉजी वाली कंप्लीट यूनिट बेटा आराम से पढ़ेंगे लास्ट में, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, जो कि स्कोरिंग होते हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। इकोलॉजी की बेटा कंप्लीट यूनिट पढ़ेंगे, उसमें जितने भी चैप्टर हैं इकोलॉजी वगैरह, पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाला सारा कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। आज बेटा हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग का चैप्टर क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 जूलॉजी का, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आज बेटा लेक्चर 1 है, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें हम लोग इवेंट्स आराम से देखेंगे, आराम से पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो आज के लेक्चर में बेटा हम लोग को डिटेल में पढ़ना है इवेंट्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जितने भी इवेंट्स होते हैं वो चैप्टर हम लोग को यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है। इस चैप्टर में बेटा हम लोग को मेन पढ़ना है क्या, इस चैप्टर में पहले हम लोग को पढ़ना है बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसी में बेटा आ जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग का मेमोरी ग्लैंड एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। देन हम लोग को पढ़ना है बेटा इवेंट्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसमें बेटा इवेंट्स कौन कौन से होते हैं आराम से बेटा हम लोग देखेंगे, डिटेल में पढ़ना है ये सारी इवेंट। सबसे पहले बेटा हम लोग का होता है गैमेटोजेनेसिस, देन बेटा इंसेमिनेशन, देन बेटा फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद बेटा इम्प्लांटेशन,
इम्प्लांटेशन के बाद बेटा गेस्टेशन, देन बेटा फिर हम लोग के पास इवेंट आ जाते हैं पार्चुरेशन, उसके बाद बेटा लैक्टेशन। ये कंप्लीट बेटा स्लाइड है आपके ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर की। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिटेल में देखना है बेटा, डिटेल में देखेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा डिटेल में पढ़ना है। उसी में बेटा हम लोग को मेमोरी ग्लैंड, मेंस्ट्रुअल साइकिल ये पढ़ना है। फिर आ जाते हैं बेटा इवेंट्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इवेंट्स में बेटा गैमेटोजेनेसिस हम लोग को पढ़ना है, इंसेमिनेशन पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है आगे, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। ठीक है, तो आज थोड़ा सा स्टार्टिंग का डिस्कस करते हैं जो आपके एनसीईआरटी में ऊपर दिया है, यही सब की डेफिनेशन। आज हम लोग लेक्चर 1 में इन सब की डेफिनेशन थोड़ा अच्छे से पढ़ लेंगे डिटेल में। ठीक है, चलिए। तो इवेंट्स में बेटा हम लोग सबसे पहले थोड़ा डिस्कस करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बेटा मेनली रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है। रिप्रोडक्शन मतलब होता है बेटा मल्टीप्लिकेशन। एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे बेटा। मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे बेटा ये दो वर्ड से बना है, एक री प्लस प्रोडक्शन। इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है हम लोग का कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब कि यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज हम लोग को बना के रखना है। कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज मतलब बेटा हम लोग का दर बाई वो एंसेस्टर बाय एंसेस्टर या फिर जनरेशन बाय जनरेशन हम लोग को मेंटेन करके रखना पॉपुलेशन ह्यूमन की। इसी यही बेटा मेन मोटो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन री प्लस प्रोडक्शन, कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज आराम से। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बेटा कुछ स्पेशल बातें क्या कि सबसे पहले ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब कि यहाँ पे फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, मेल और फीमेल दो अलग अलग गैमेट्स का अगर फ्यूजन होता है तो उसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एक और टाइप का रिप्रोडक्शन होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसमें क्या होता है बेटा, उसमें फ्यूजन नहीं होता गैमेट्स का, मेल गैमेट्स और फ्यूजन फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन ह्यूमन रिप्रोडक्शन बेटा कौन सा परफॉर्म करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बेटा, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ठीक है बेटा, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही इसी का मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन का फ्यूजन होता है, इसी को हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब इसका रिजल्ट क्या होता है बेटा, फ्यूजन से क्या बनता है, फ्यूजन से बनता है जाइगोट। मेनली अभी डिटेल में हम लोग देखेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखेंगे। यहाँ पे मेनली बेटा यहाँ पे क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट क्या होता है, दैट्स लीड्स टू, देखो बेटा इसका बहुत ही अच्छा एक दैट्स लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ठीक है बेटा, फ्यूजन ऑफ फीमेल और मेल गैमेट से क्या हुआ बेटा, फ्यूजन ऑफ फीमेल और मेल गैमेट से क्या बना, जाइगोट बना हम लोग का।
ठीक है, ये जाइगोट क्या होता है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये डेफिनेशन आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी। ठीक है, जाइगोट की डेफिनेशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। बेटा वो बच्चों वाली डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूं मैं कि दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जो फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल से बनता है उसको जाइगोट बोलते हैं, वो डेफिनेशन नहीं लिखवा रहे हैं। क्लास 12 के हिसाब से वो बिल्कुल नहीं चलेगी। यहाँ पे बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है जाइगोट की। जाइगोट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन जाइगोट की बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। जाइगोट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टू सक्सेसिव जनरेशन। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा था ना कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मेन मोटो क्या है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बेटा कब होगा, जब जाइगोट फॉर्म होगा। जाइगोट फॉर्म होगा उसके बेटा क्या बनेगा, कनेक्टिंग लिंक बनेगा किसका, बिटवीन टू सक्सेसिव जनरेशन। दो सक्सेसिव जनरेशन के बीच में जो लिंक बेटा बनता है वो जाइगोट बनता है। जाइगोट बनता है कैसे, फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट से। दैट लीड्स टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन कैसे परफॉर्म करता है, सेक्सुअली। ठीक है, मेल और फीमेल के फ्यूजन से, जिससे क्या बनता है बेटा, जाइगोट बनता है। जाइगोट की बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टू सक्सेसिव जनरेशन। ठीक है बेटा, हो गया। अब देखते हैं फिर से ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बेटा, अभी हम लोग को इवेंट डिस्कस करना है जो आपके एनसीईआरटी में दिया है स्टार्टिंग में पहले पेज में, उसी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 1 है हम लोग का। ह्यूमन रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है बेटा, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मतलब री प्लस प्रोडक्शन इक्वल टू कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। ठीक है, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन परफॉर्म कैसे करता है बेटा, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है। सेक्सुअली मतलब क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ठीक है, अब ये कैसे बनता है बेटा, ये सब चीजें हम लोग को आगे लेक्चर में देखना है बहुत ही ज्यादा डिटेल में। अब आगे चलते हैं बेटा यहाँ पे, और एक चीज बेटा, ये जो हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन है ये कैसे है बेटा, ये है वीवी पेरस एनिमल। वीवी पेरस मतलब बेटा गिव बर्थ टू यंग वंस। ठीक है बेटा, दो टाइप के एनिमल होते हैं, वीवी पेरस, ओवी पेरस। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन कैसे है बेटा, ह्यूमन कैसे है, वीवी पेरस है। वीवी पेरस मतलब बेटा गिव बर्थ टू यंग वंस। ठीक है, ओवी पोरस कौन होते हैं, लिख देते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो, लेकिन वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं करते। ओवी पोरस कौन होते हैं बेटा, गिव बर्थ टू एग, या जो एग रिलीज करते हैं बेटा वो ओविपोरस होते हैं। लेकिन ये हम लोग को नहीं पढ़ना है, ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे बेटा क्लियर है। अब चैप्टर में आगे चलते हैं, इवेंट डिस्कस करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले बेटा इवेंट्स। तो बेटा मेनली इवेंट्स हम लोग के दो टाइप में बांटा है। फर्टिलाइजेशन के रिस्पेक्ट में हम लोग ने दो टाइप में इवेंट्स बांटा है। कौन कौन सा, सबसे पहला प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में कौन कौन आते हैं बेटा, आराम से देखेंगे। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में बेटा हम लोग के कौन कौन से आते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में बेटा हम लोग के आते हैं सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस आते हैं बेटा। उसके बाद हम लोग का क्या आता है, उसके बाद आता है बेटा इंसेमिनेशन। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, देन फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये तीन बेटा जो इवेंट होते हैं किस में आते हैं, ये आते हैं हम लोग के प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में। ठीक है, थर्ड कौन सा है बेटा, फर्टिलाइजेशन।
ये तो हो गया हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, इसके बाद आते हैं बेटा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। वो कहाँ पे होते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट? ठीक है बेटा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद वाले इवेंट, उनको बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो यहाँ पे बेटा फर्टिलाइजेशन दैट्स लीड्स टू, अभी पढ़ा था फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, उससे क्या बनता है जाइगोट बनता है। अब जब ये बेटा आगे और डिस्कस हम लोग करेंगे बहुत ही डिटेल में, जब ये जाइगोट हम लोग के ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में आ जाता है। कौन से स्टेज में? ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में आ जाता है तो ये जाके इम्प्लांट हो जाता है फीमेल यूट्रस में। ठीक है, जिसका ही एक हम लोग को इवेंट है यहाँ पे इम्प्लांटेशन। ठीक है, इम्प्लांटेशन बेटा कौन सा यूनिट है? जब ब्लास्टोसिट्स, जाइगोट नहीं, ब्लास्टोसिट्स बेटा जब फीमेल एंडोमेट्रियम में, फीमेल के यूट्राइन वॉल में जाके एम्बेडेड हो जाता है, चिपक जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद बेटा कौन सा पीरियड आता है? इम्प्लांटेशन के बाद आता है बेटा गेस्टेशन। ठीक है, गेस्टेशन मतलब बेटा, गेस्टेशन मतलब हम लोग का जब ब्लास्टोसिस्ट इसी के अंदर डिवीजन हो गया, दैट लीड्स टू फीटस, एम्ब्रॉय, बेबी। ठीक है, जब बेटा ये ब्लास्टोसिस्ट इस जाइगोट से बेटा पूरा बेबी बनने का सफर, उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं गेस्टेशन में। ठीक है, गेस्टेशन के बाद बेटा हम लोग का इवेंट आता है यहाँ पे पार्चुरेशन। पार्चुरेशन में क्या होता है बेटा? पार्चुरेशन में होता है डिलीवरी ऑफ बेबी। ठीक है, गेस्टेशन में बेटा कंप्लीट साइकिल हो गई, बेबी डेवलप हो गया, उसके बाद आता है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन में बेटा जब डिलीवरी होती बेबी की आफ्टर 9 मंथ पीरियड। गेस्टेशन में बेटा ह्यूमन में कितना है टाइम? इन ह्यूमन, ह्यूमन में बेटा गेस्टेशन पीरियड का टाइम है 9 मंथ। ठीक है, ह्यूमन में बेटा गेस्टेशन का टाइम पीरियड है 9 मंथ। पार्चुरेशन बेटा डिलीवरी आउट ऑफ बेबी। ठीक है, जब बेबी डेवलप हो गया, पूरी फुल्ली डेवलप हो गया है, तो वो यूट्रस से बाहर आता है, उसी को पार्चुरेशन पढ़ते हैं। उसके बाद बेटा बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है जो आपके एनसीईआरटी में नहीं गिवन है स्टार्ट में, ये अच्छे से बेटा नोट कर लेना, हम लोग पढ़ेंगे भी, लैक्टेशन। ये बेटा एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। ठीक है, अभी देखेंगे हम लोग आज ही की क्लास में इसको। लैक्टेशन, लैक्टेशन मतलब बेटा मिल्क फीडिंग ऑफ बेबी, स्टार्टिंग के फर्स्ट 1 to 6 मंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा मिल्क फीडिंग के लिए, जिसमें लैक्टेशन। ठीक है, ये इसमें क्यों इंपॉर्टेंट होता है आज ही देखेंगे, एक एक करके बेटा इवेंट डिस्कस करने वाले हैं अभी आज की क्लास में हम लोग। ठीक है, तो आपको इवेंट समझ में आए? इवेंट्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, दो टाइप के इवेंट होते हैं बेटा, प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में कौन कौन आता है? पहले गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, ये तीन हमारे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। उसके बाद बेटा फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया। जाइगोट की डेफिनेशन, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टू सक्सेसिव जनरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। जाइगोट बन गया, जाइगोट के बाद बेटा ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट के बाद इम्प्लांटेशन एक इवेंट है, जब बेटा ब्लास्टोसिस जाके एंडोमेट्रियम में, फीमेल यूट्रस, इनर वॉल ऑफ यूट्रस एंडोमेट्रियम, वहां पे जाके एम्बेडेड होता है, उसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं। फिर बेटा गेस्टेशन, पार्चुरेशन, लैक्टेशन। गेस्टेशन बेटा अभी देखा, डेवलपमेंट ऑफ बेबी, पूरा 9 मंथ का पीरियड है। ठीक है, कैसे जाइगोट से लेके बड़ा बेबी बनता है, ये गेस्टेशन में हम लोग पढ़ना है। उसके बाद बेटा पार्चुरेशन और लैक्टेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम लोग का गैमेटोजेनेसिस। तो सबसे गैमेटोजेनेसिस में बेटा क्या होता है, यहाँ पे
प्रोडक्शन ऑफ, ठीक है बेटा, गैमेटोजेनेसिस मतलब बेटा प्रोडक्शन ऑफ, मेल एंड फीमेल गैमिट। ठीक है, यहाँ पे मेल गैमिट कौन सा होता है बेटा, हम लोग का मेल गैमिट आराम से देखेंगे। यहाँ पे फीमेल गैमिट कौन सा होता है बेटा, ठीक है। तो इनका प्रोडक्शन ही बेटा हम लोग का कौन सा इवेंट होता है, गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, ये गैमेटोजेनेसिस होता कहाँ पे बेटा, मेल गैमिट बेटा कहाँ बनते हैं, टेस्टिस में। आराम से देखेंगे हम लोग, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। सर्टोरी सेल होता है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया टेस्टिस की आउटर लेयर, उसके अंदर बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, वहां पे हम लोग के स्पर्म फॉर्म होते हैं। और ये बेटा ओवरी में ओवा, पूरी साइकिल है बेटा, ओवरियन साइकिल। आराम से बेटा डिटेल में पढ़ने वाले ये सब चीजें हम लोग, ठीक है। आराम से आप लोग टेंशन मत लो, यहाँ पे बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलेगा आप लोग को। यहाँ पे बेटा गैमेटोजेनेसिस हो गया, गैमीट बन गया। उसके बाद बेटा यहाँ पे कौन सा इवेंट था, गैमेटोजेनेसिस के बाद बेटा इंसेमिनेशन। ठीक है, इंसेमिनेशन क्या होता है, इंसेमिनेशन होता है बेटा ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। फिर से सुना, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, उसी को बोलते हैं इंसेमिनेशन। ठीक है, पहले बेटा देखिए इंसेमिनेशन पढ़ते हो, नंबर सेकेंड वाला था बेटा इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या था बेटा, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। ठीक है बेटा, अब जो मेल गैमेट बना उसको ट्रांसफर भी तो करना होगा, वरना फ्यूजन कैसे होगा। ठीक है, फ्यूजन ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इन दोनों को फ्यूज करवाना है। ठीक है, फ्यूजन करवाने के लिए क्या जरूरी है बेटा, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन बहुत जरूरी। इंसेमिनेशन में होता क्या है बेटा, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। ठीक है, मेल गैमेट को फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में एम्बेडेड करना होता है, इंसेमिनेट करना होता है अंदर, जिससे फ्यूजन हो जाए। दैट्स लीड्स टू, इसका फिर बेटा मतलब क्या है, दैट्स लीड्स टू फर्टिलाइजेशन। ठीक है बेटा, उसके बाद इसका मतलब क्या हो जाएगा, फिर फर्टिलाइजेशन आगे शुरू हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, देखो बेटा इसको फर्टिलाइज करवा देते हैं। ये आया मेल गैमेट, ये आया फीमेल गैमेट, यहाँ से बेटा फ्यूज हो गया, यहाँ पे क्या हुआ, फ्यूजन हुआ या फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन हो गया बेटा, क्या बना फर्टिलाइजेशन होने के बाद, जाइगोट बना। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा इंसेमिनेशन। समझ में आ गया इंसेमिनेशन। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। ठीक है, ये यहाँ पे नहीं लिखते हैं, ये आगे लिखते हैं, चल के चलो आगे लिखते हैं बेटा। अब हम लोग का थर्ड वाला इवेंट कौन सा था, फर्टिलाइजेशन। थर्ड इवेंट बेटा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कौन सा इवेंट होता है बेटा, फर्टिलाइजेशन इवेंट हम लोग का फ्यूजन ऑफ मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट।
ठीक है, ठीक है बेटा, यही हम लोग का फर्टिलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल इवेंट होता है। ठीक है, फ्यूजन होना, क्योंकि आगे हम लोग पढ़ेंगे बेटा क्या क्या दिक्कतें आती हैं जिससे फर्टिलाइजेशन टल भी सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स लीड्स टू जाइगोट फॉर्मेशन, जिससे क्या बनता है बेटा, हम लोग का जाइगोट बनता है। ठीक है, अब जाइगोट बन गया, यहां में समझ में आया। ये 3 इवेंट जो थे हम लोग के बेटा, कौन से इवेंट है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, कौन कौन से बेटा, फिर से पढ़ते हैं। गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल गैमेट कहाँ पे होता है, आराम से डिटेल में देखेंगे बेटा, कहाँ पे, जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, एक क्लास उसके लिए अलग सेपरेट लेक्चर रखा है बेटा। उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, ये कहाँ पे होता है बेटा, ओवरी में, आराम से बेटा सेपरेट लेक्चर रखा है पूरा इसका। फीमेल रिप्रोडक्टिव आराम से पूरा जब पढ़ना है। ओवा, जब ये बेटा बन गया उसके बाद इनका क्या होना है, फर्टिलाइजेशन होना। फर्टिलाइजेशन के पहले बेटा इनको आसपास लाना जरूरी है, तो वो कैसे लाते हैं बेटा, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन कौन सा इवेंट है, क्रूशियल इवेंट है। ट्रांसफर ऑफ मेल गैमिट इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। ठीक है, यहाँ पे बेटा ट्रांसफर करना होता है मेल गैमिट को फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में। दैट्स लीड्स टू, जिससे क्या बनता है बेटा, फर्टिलाइजेशन होता है। और जब फर्टिलाइजेशन हो गया, फ्यूजन ऑफ मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन हो गया उससे क्या बनता है बेटा, दैट्स लीड्स टू जाइगोट फॉर्मेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, जाइगोट फॉर्मेशन। और बेटा जाइगोट की डेफिनेशन आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, जाइगोट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टू सक्सेसिव जनरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बेटा। ठीक है, जिससे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, ह्यूमन रिप्रोडक्शन बेटा क्या फायदा है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। तो वो उसको जस्टिफाई कर रहा है कि स्पीसीज की कॉन्टिन्यू कैसी होती है, जब बीच में कोई कनेक्टिंग लिंक हो, बीच में जो जाइगोट है सक्सेसिव जनरेशन का। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। इवेंट बेटा यहाँ पे हम लोग के इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्लियर हो गया। अब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बाद बेटा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन के कौन कौन से इवेंट है यहाँ पे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बेटा कौन कौन से इवेंट है, ध्यान से देखिए। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट बेटा हम लोग ने देख लिया है, पढ़ लिया है थोड़ा थोड़ा, जितना एनसीईआरटी के स्टार्टिंग पेज में लिखा है उतना हम लोग ने अच्छे से पढ़ लिया है। यहाँ पे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में बेटा सबसे पहले आता है इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो चलिए इम्प्लांटेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग पढ़ना। अब यहाँ पे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में बेटा सबसे पहले हम लोग का आता है इम्प्लांटेशन। ठीक है, इम्प्लांटेशन बेटा बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल स्टेप होता है, एक इवेंट होता है हम लोग का ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। क्योंकि देखिए जाइगोट तो बन गया, अभी हम लोग पढ़ेंगे कि आगे चल के बहुत ज़्यादा जो डिफिकल्टी होती है एक प्रॉपर प्रेगनेंसी होने में। ठीक है, इसलिए बेटा इंडिया में इसको सेलिब्रेट किया जाता है अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रीज़न है जो प्रेगनेंसी डिनाई करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर फॉर्मेशन नहीं होगा, फॉर्मेशन नहीं होगा, जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ अच्छे से, मतलब फ्यूजन नहीं हुआ अच्छे से मेल और फीमेल गैमेट का। उसके बाद बेटा इम्प्लांटेशन, अगर जो जाइगोट बना है हम लोग का, मान लीजिए फर्टिलाइजेशन हो गया, फ्यूजन हो गया मेल और फीमेल गैमेट का, उसके बाद जो जाइगोट बना है वो अच्छे से इम्प्लांट नहीं हुआ यूट्रस में, तो भी बेटा फिर फायदा नहीं है। ठीक है, इम्प्लांट नहीं होगा तो भी फायदा नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे रीजन है जो क्या है, डिनाई करते हैं प्रेगनेंसी को। ठीक है, लेकिन बहुत सारी ऐसे हम लोग पढ़ेंगे, अभी आगे डिटेल लेक्चर में पढ़ेंगे कि ऐसे बहुत सारे क्रूशियल स्टेप हैं जो अच्छे से हो गए तो क्या होता है, फाइनल प्रेगनेंसी हो जाती है। तो इम्प्लांटेशन क्या होता है बेटा, इम्प्लांटेशन होता है जब जाइगोट फॉर्मेशन, जब जाइगोट बन गया उसके बाद बेटा जाइगोट में क्या होता है, डिवीजन होता है, जाइगोट में डिवीजन होके, डिवीजन होके बेटा क्या बनता है, ये ब्लास्टोसिस्ट बनता है।
अभी आगे बेटा हम लोग देखेंगे, जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें आगे देखेंगे कि ये कैसे होता है। यहाँ पे क्लीवेज कटिंग होती है बेटा, ठीक है, डिटेल में देखना हम लोग को। ब्लास्टोसिस्ट, अब यही ब्लास्टोसिस्ट बेटा जो बना है ये क्या होता है बेटा, यही जाके एम्बेडेड होता है कहाँ पे, यूट्राइन वॉल में। कौन सी वॉल में बेटा, एंडोमेट्रियम में, ठीक है। चलो देखते हैं इम्प्लांटेशन बेटा। एम्बेडेड ऑफ ब्लास्टोसिस्ट into inner line of inner layer of एंडोमेट्रियम। कहाँ पे बेटा, एंडोमेट्रियम के इनर लेयर में। ठीक है, वैसे उसका नाम हम बता दे रहे, इनर लेयर ऑफ यूट्रस में, इनर लेयर ऑफ यूट्रस, जिसके नाम होता है एंडोमेट्रियम, इनर लेयर ऑफ यूट्रस, जिसका नाम क्या होता है बेटा, एंडोमेट्रियम। उसके इनर लेयर का नाम क्या होता है, एंडोमेट्रियम। ठीक है, यहाँ पे बेटा जाके एम्बेडेड होता है। ठीक है, देखो अगर इधरो थोड़ा सा डायग्रामेटिक व्यू में देखें तो ये हम लोग यूट्रस से समझ लो। ठीक है, ये इसकी इनर लेयर है। ठीक है, यहाँ पे आके बेटा हम लोग का जाइगोट, ब्लास्टोसिस्ट, यहाँ पे आके बेटा एम्बेडेड हो जाता है। ठीक है, अगर इसको थोड़ा अच्छे से बना दें, चलिए ये क्या है बेटा, ये हम लोग का एंडोमेट्रियम, ये क्या है, ये है बेटा हम लोग का यूट्रस, और ये क्या है, ये है बेटा हम लोग का ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है बेटा, इम्प्लांटेशन समझ में आ गया, इवेंट बहुत ही ज्यादा क्रूशियल इवेंट है बेटा इम्प्लांटेशन। ठीक है, सबसे पहले बेटा फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन बन से क्या बन रहा है, जाइगोट बन गया। जाइगोट के बाद बेटा, जाइगोट के बाद क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट चालू हो जाता है, जिसमें सबसे पहले आता है हम लोग का इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन में क्या होता है बेटा, वो इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन में क्या होता है, जाइगोट फर्दर डिवाइड करता है ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट ही जाके क्या होता है बेटा, इम्प्लांट होता है कहाँ पे, यूट्राइन वॉल में, यूट्राइन वॉल के इनर लेयर में। इनर लेयर का नाम क्या है बेटा, एंडोमेट्रियम। ठीक है, इतना समझ में आ गया, इम्प्लांटेशन तक क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में बेटा इम्प्लांटेशन हम लोगों ने देख लिया। इम्प्लांटेशन के बाद बेटा क्या है, हम लोग का गेस्टेशन है। ठीक है, चलिए गेस्टेशन भी देखते हैं। नंबर 2, गेस्टेशन। गेस्टेशन बेटा, गेस्टेशन में क्या होता है, कंप्लीट बेटा जो है बेबी हम लोग का बनता है अंदर। ठीक है, इस इवेंट को क्या बोलते हैं, गेस्टेशन बोलते हैं। इसका टाइम पीरियड कितने है, ह्यूमन के लिए 9 मंथ है। ठीक है, देखिए गेस्टेशन में क्या होता है, सबसे पहले क्या बना, जाइगोट बना। जाइगोट से बेटा हम लोग अगर सीधे लेते तो इम्ब्रोए, इम्ब्रोए से बेटा सीधे फिटस, फिटस से कंप्लीट बेबी। ठीक है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गेस्टेशन बोलते हैं बेटा। कैसे, जाइगोट से कंप्लीट बेबी बनता है। ठीक है, इसी को गेस्टेशन बोलते हैं। इसका टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड है इसका बेटा 9 मंथ। अजय सारे इवेंट बेटा अभी हम लोग जितना एनसीईआरटी के स्टार्टिंग पेज में लिखा है वही अच्छे से समझा रहा हूँ मैं, वही डिस्कस कर रहे हैं। आगे बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने के बाद यही सारे इवेंट डिटेल में पढ़ने हम लोग को। ठीक है, समझ में आ रहा है, यही सारे इवेंट बेटा डिटेल में पढ़ने, तो उसमें गेस्टेशन बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे हार्मोन बेटा हम लोग का प्रोसेस यूज होता है, हार्मोनल एक्टिविटी कंट्रोल करता है इसमें, और बेटा बहुत सारी चीजें हैं जो एक गेस्टेशन कंप्लीट बनाती है। ठीक है, गेस्टेशन मतलब बेटा इसकी डेफिनेशन भी लिख देते हैं, चलिए। डेवलपमेंट ऑफ
डेवलपमेंट ऑफ कंप्लीट बेबी। ठीक है बेटा, गेस्टेशन में क्या होता है, डेवलपमेंट होता है बेबी का। ठीक है, इतना समझ में आया। अभी बेटा बस स्टार्टिंग में जितना एनसीईआरटी में फर्स्ट पेज में लिखा है वही हम लोग डिटेल में अच्छे से थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। इसको बहुत ही कायदे से हम लोग को पढ़ना आने वाले लेक्चर्स में। सेपरेट लेक्चर रखा है बेटा। वो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट सेपरेट लेक्चर है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट सेपरेट लेक्चर है पूरा, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा सेपरेट लेक्चर है, अच्छे से पढ़ेंगे एक ही लेक्चर में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बेटा सेपरेट लेक्चर रखा है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के टोटल 5 से 6 लेक्चर रखे हैं, जो पूरा चैप्टर इस 5 से 6 लेक्चर में कंप्लीट करना है। ठीक है बेटा, आज लेक्चर नंबर 1 है हम लोग का। यहाँ पे गेस्टेशन के बाद बेटा हम लोग का कौन सा आता है, गेस्टेशन के बाद आता है हम लोग का यहाँ पे गेस्टेशन के बाद बेटा पार्चुरेशन। ठीक है, गेस्टेशन पढ़ लिया, डेवलपमेंट ऑफ बेबी, फिर पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या होता है बेटा, जब बेबी बाहर आता है, गिविंग बर्थ टू बेबी इज कॉल्ड पार्चुरेशन। चलिए देखते हैं। नंबर 3 पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या होता है, पार्चुरेशन होता है बेटा ठीक है, जब बेटा फीमेल बॉडी से बेबी बाहर आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन बोलते हैं। ठीक है, ये कब होता है बेटा, 9 मंथ के बाद होता है पूरा, गेस्टेशन होने के बाद। फिर पार्चुरेशन के बाद बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट है बेटा जो आपके एनसीईआरटी में नहीं गिवन है। कौन सा है वो इवेंट बेटा, लैक्टेशन। ठीक है, लैक्टेशन बेटा पता नहीं क्यों नहीं गिवन है, लेकिन एनसीईआरटी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट है। लैक्टेशन क्या होता है बेटा, मिल्क फीडिंग ऑफ बेबी। ठीक है, जब बेबी बेटा बाहर आ गया कौन से इवेंट में, पार्चुरेशन में, उसके बाद बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेबी के लिए मिल्क फीडिंग। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी देखते हैं। उसके बाद बेटा फोर्थ वाला लैक्टेशन। लैक्टेशन बेटा कौन सा इवेंट है, मिल्क फीडिंग। मिल्क फीडिंग ऑफ टू बेबी। ठीक है, ये बेटा स्टार्टिंग के फर्स्ट टू, स्टार्टिंग फर्स्ट टू सिक्स्थ मंथ, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, स्टार्टिंग के फर्स्ट टू सिक्स्थ मंथ बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है बेबी के लिए मिल्क फीडिंग होना। क्यों, क्योंकि इसी बीच में बेटा जो मदर मिल्क है, इसी टाइम पीरियड में बेटा जो मदर मिल्क है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीबॉडी पाई जाती है, आईजीए। ठीक है, उसमें क्या होता है बेटा, सबसे पहले तो कोलोस्ट्रम होता है। कोलोस्ट्रम क्या होता है बेटा, येलो कलर लिक्विड, येलो कलर लिक्विड। जो इसमें बेटा कोलोस्ट्रम में क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आईजीए, एंटीबॉडी मिलती है जो बेबी के लिए हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा बेबी के हेल्थ के लिए। कौन सी एंटीबॉडी, आईजीए। कहाँ मिलती है ये, मदर मिल्क में। कब, स्टार्टिंग के 1 to 6 मंथ। ठीक है, 1 to 6 मंथ बेटा मदर मिल्क बेबी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रम मिलता है, आईजीए एंटीबॉडी मिलती है। ठीक है, इसलिए बेटा लैक्टेशन एक इवेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट है, मिल्क फीडिंग टू बेबी। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। एनसीईआरटी की फर्स्ट पेज में जितने भी इवेंट गिवन है वो सारे इवेंट हम लोगों ने देख लिए हैं। ठीक है, धीरे धीरे सारे इवेंट कंप्लीट हो गए हैं। अब थोड़ा सा और देखते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। सबसे पहले जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है,
जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है बेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे क्या चीज़ है, एक हम लोग देखा अभी हम लोग ने कि ये कैसे परफॉर्म करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं ये। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा आज ही के लेक्चर में देखा है। ठीक है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद बेटा, ठीक है, ये क्या होते हैं, सेक्सुअली डाइमॉर्फिज्म होते हैं। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मतलब बेटा इसमें क्या होता है कि ये कलर नहीं अच्छा लगा, दूसरा लेते हैं। जो बेटा सेक्सेस कैरेक्टर होते हैं, सेक्सेस जो होते हैं मेल और फीमेल के, वो कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट एंड मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट। मॉर्फोलॉजिकली कैसे होते हैं बेटा, डिस्टिंक्ट होते हैं। ठीक है, सेक्सेस आर सेपरेट मतलब बेटा फीमेल का जो पूरा तरीका है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो पूरा अलग है, और जो मेल है का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है बेटा पूरा अलग है। ठीक है, तो सेक्सेस कैसे हैं बेटा, इसमें सेपरेट है और मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट है। मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट मतलब बेटा देख के आराम से बता दोगे कि फीमेल का अलग होता है, मेल का अलग होता है। तो एक स्पेशल फीचर है बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन या बोले तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, समझ में आ गया। और जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन होते हैं बेटा सेक्सुअली कब एक्टिव होते हैं, दे आर, या फिर ये सेक्सुअली कब बेटा एक्टिव होते हैं, सीधे लिखते हैं, सेक्सुअली एक्टिव एट प्यूबर्टी या फिर आफ्टर प्यूबर्टी। आफ्टर प्यूबर्टी बाद बेटा क्या होता है, जो जितने भी सेक्स ऑर्गन हैं मेल और फीमेल के कैसे हो जाते हैं बेटा, सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, वो सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हैं कब, प्यूबर्टी। अब प्यूबर्टी कौन सी क्या होता है बेटा, प्यूबर्टी मेनली ह्यूमन में बेटा 14 to 15 ईयर्स पे आ जाता है, टू ईयर्स एट एज। ठीक है, मेनली बेटा 14 to 15 ईयर्स एट एज पे आ जाता है, जब क्या होता है प्यूबर्टी में कि सेक्सुअली ऑर्गन एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, लड़कों में बेटा बियर्ड मोस्टेज है। ठीक है, और हाई पिच वॉइस, फीमेल में बेटा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर दिखने लगता है। ठीक है, प्यूबर्टी में यही होता है बेटा प्यूबर्टी। और बेटा आज के लेक्चर एक बार फिर से देखते हैं, आज हमने क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहले बेटा हम लोग ने क्या देखा है, हम लोग ने देखा है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम चैप्टर में हम लोग को, उसके बाद इवेंट्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यही डिटेल में पढ़ना है। आज हम लोग ने बेटा एनसीईआरटी के पेज में जितना स्टार्टिंग में इवेंट गिवन थे उसी को डिस्कस किया है। आगे चलते हैं बेटा, इवेंट इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सबसे पहले रिप्रोडक्शन मतलब मल्टीप्लिकेशन, री प्लस प्रोडक्शन। इसका बेटा मोटो क्या होता है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। ठीक है, स्पीसीज की कॉन्टिन्यूटी बनाए रखना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ठीक है, जिससे क्या बनता है बेटा, जाइगोट फॉर्म होता है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं बेटा, आगे यहाँ पे उसके बाद जो जाइगोट है उसकी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जाइगोट की डेफिनेशन, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी। ये क्या है, जाइगोट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टू सक्सेसिव जनरेशन। ठीक है, ये बेटा हम लोग की जाइगोट की बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। उसके बाद बेटा हम लोग कैसे है बेटा, विविपोरस इसको रफ कर देते हैं वरना कंफ्यूज ना हो जाना। विविपोरस मतलब बेटा गिव बर्थ टू यंग वंस, ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। इसके बाद बेटा इवेंट आ गया, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या क्या है बेटा, गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन से बेटा क्या बनना है, जाइगोट या ब्लास्टोसिस।
उसके बाद बेटा आते हैं हमारे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन, पार्चुरेशन, लैक्टेशन। ठीक है, इतना क्लियर है बेटा। आगे ये चैप्टर में डिटेल में पढ़ना हम लोग को ये सब है। उसके बाद बेटा हम लोग के गैमेटोजेनेसिस, प्रोडक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, स्पर्म एंड ओवा। फिर इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है? ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट। ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। ठीक है, समझ में आ गया? दैट लीड्स टू फर्टिलाइजेशन, जिससे बेटा क्या बनता है? फर्टिलाइजेशन होता है। इंसेमिनेशन के बाद बेटा फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फ्यूजन ऑफ, अब बेटा जब मेल सेल जो है फीमेल जेनेटल फीमेल बॉडी के अंदर चला गया है, फिर क्या होना है? फ्यूजन ही होना है। ठीक है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट्स। ठीक है, दैट लीड्स टू जाइगोट फॉर्मेशन। अभी बेटा मैं जगह वगैरह नहीं बता रहा हूँ कि कहाँ पे फ्यूजन होता है। एम्पलरी इस्थेमिक जंक्शन होता है फैलोपियन ट्यूब में, वहाँ पे। वो आगे डिटेल में हम लोग को पढ़ना ही है, पूरा एक अलग से लेक्चर सेपरेट है उसका। ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट आता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में बेटा इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन कौन सी स्टेज में होता है? बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज में होता है। ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में एम्बेडेड ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इनटू इनर लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम। आगे चलते हैं। फिर गैस्टेशन। गैस्टेशन मतलब डेवलपमेंट ऑफ कंप्लीट बेबी। टाइम पीरियड कितना है बेटा? 9 मंथ्स है। ठीक है। पार्चुरेशन। पार्चुरेशन मतलब बेटा गिविंग बर्थ टू यंग वन बेबी। ठीक है, उसके बाद बेटा लैक्टेशन। लैक्टेशन क्या होता है? मिल्क फीडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, फर्स्ट टू 6 मंथ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है बेटा? कोलेस्ट्रम मिलता है मदर मिल्क में, येलो कलर लिक्विड होता है, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एंटीबॉडी मिलती है, IgA एंटीबॉडी। ठीक है, उसके बाद बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअली डायमॉर्फिज्म होते हैं। कौन? ह्यूमंस। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब बेटा सेक्सेस आर सेपरेट एंड मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट। ठीक है, सेक्सुअली एक्टिव कब होते हैं बेटा? प्यूबर्टी में होते हैं। प्यूबर्टी कौन सी एज होती है? 14 to 15 ईयर्स एज। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है बेटा, तो लेक्चर 1 आज हम लोग इतना ही। एक बार एनसीईआरटी देख लेते हैं। एनसीईआरटी में क्या क्या है? एनसीईआरटी में बेटा आपके जितने इवेंट दिए हैं, ये फर्स्ट पेज में, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेटा ये लेक्चर 2 में पढ़ना हम लोग को। लेक्चर 2 में कंप्लीट पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे बेटा हम लोग ने सबसे पहले क्या देखा? गैमेटोजेनेसिस हम लोग ने देख लिया। एनसीईआरटी क्या लिखती है बेटा? रिप्रोडक्टिव इवेंट इन ह्यूमन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। देख लिया हम लोगों ने गैमेटोजेनेसिस। मेल में बेटा स्पर्म, फीमेल में ओवम। उसके बाद आते हैं बेटा ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इंसेमिनेशन होता है। आपके एनसीईआरटी में जितने इवेंट है वो सारे आज हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। उसके बाद फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स लीड्स टू फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन पढ़ लिए थे बेटा। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है ये तीनों। फर्टिलाइजेशन, उसके बाद बेटा फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है? फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जाइगोट बनता है। जाइगोट क्या होता है बेटा? इसके बाद जाइगोट में क्या होता है? डेवलपमेंट, या फिर उसको बोलो डिवीजन, जिससे क्या बनता है? ब्लास्टोसिस्ट बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ब्लास्टोसिस्ट, जो कि बेटा कहाँ जाके अटैच होता है? अटैच होता है बेटा यूट्राइन वॉल में, जिसको क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन बोलते हैं। हम लोग ने देख लिया बेटा इम्प्लांटेशन। एंडोमेट्रियम में जाके हम लोग ने नाम भी पढ़ लिया, यूट्रस के इनर लेयर का एंडोमेट्रियम, वहां पे जाके एम्बेडेड होता है ब्लास्टोसिस्ट। उसके बाद बेटा क्या होता है? गेस्टेशन। गेस्टेशन मतलब बेटा एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट। ठीक है, पूरा 9 मंथ का पीरियड होता है बेटा, पूरा जाइगोट से लेके कंप्लीट बेबी तक जो हम लोग डेवलप होता है वो गेस्टेशन में होता है। उसके बाद बेटा पार्चुरेशन। पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी ऑफ द बेबी, वो क्या होता है? पार्चुरेशन होता है। पार्चुरेशन के बाद बेटा इसमें इवेंट नहीं गिवन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट इवेंट है लैक्टेशन। ठीक है, मिल्क फीडिंग वाला, वो हम लोग ने पढ़ लिया है। अब हम लोग को क्या करना है बेटा? अब लेक्चर 2 में हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपना। ठीक है, लेक्चर 3 में बेटा हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे हम लोग का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये हम लोग लेक्चर 3 में पढ़ने वाले हैं कंप्लीट। उसके बाद बेटा, उसके बाद लेक्चर 3 में बेटा यहाँ तक हम लोग मेमोरी ग्लैंड वगैरह, मेमोरी ग्लैंड और उसके बाद मेमोरी ग्लैंड पढ़ लेंगे और मेंस्ट्रुअल साइकिल भी पढ़ लेंगे।
ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ ही समझ में आएगा, उसी के साथ समझाऊंगा तभी अच्छे समझ में आएगा। फिर बेटा अब हम लोग को डिटेल में पढ़ना है, गैमेटोजेनेसिस डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस में दो होते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म फॉर्मेशन, oogenesis में ओवम फॉर्मेशन। ये रहा बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis डिटेल में पढ़ना है। ये आ गया मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये बेटा हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ ही पढ़ लेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ पढ़ेंगे, क्यों? जिससे अच्छे समझ में आएगा। एनसीईआरटी में पीछे गिवन है, टेंशन मत करना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ समझाऊंगा, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, भूलोगे नहीं। फिर आगे आएंगे बेटा, आगे आगे कंप्लीट हम लोग को इवेंट पढ़ने हैं, जितने इवेंट आज डिस्कस किए उनको कंप्लीट पढ़ना है हम लोग को। ठीक है, जैसे कि फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन हो गया। उसके बाद हम लोग को गैस्ट्रेशन, पार्चुरेशन, लैक्टेशन, यही सब इवेंट हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, कहाँ चला गया? ठीक है बेटा, क्लीवेज फॉर्मेशन, क्लीवेज वगैरह अभी सब ये डिटेल में पढ़ना हम लोग को, जितने भी इवेंट आज देखें वो सारे डिटेल में पढ़ना है। ब्लास्टोमर हो गया। उसके बाद बेटा कंप्लीट एनसीईआरटी बेटा लेके चलेंगे, टेंशन मतलब पूरी एनसीईआरटी समझ में आएगी बहुत ही अच्छे से बेटा। यहाँ आपकी बायोलॉजी की क्लास चलेगी गामा करियर क्लासेस ऐप में। ठीक है, आप चाहो तो ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, हम लोग का प्ले स्टोर में अवेलेबल है, और यूट्यूब में तो आपकी क्लास होनी है। ठीक है बेटा, चलिए, थैंक यू सो मच।